दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफ़ा मिले। हमने उदासियों में काटी है ज़िंदगी। लगता है ऐज़ वफ़ा से डर कभी-कभी। ऐसा ना हो कि दर्द कोई फिर नया मिले। जी हाँ, मैं आज जो तलाक रूपी जो खंजर है, एक इंसान की लाइफ में आता है, जो एक दाग है, वो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल की शादी के बाद आपके चरित्र पर, करैक्टर पर, आपके व्यक्तित्व पर एक दाग लग गया कि ये पहले से शादीशुदा है, उसका टैग लग गया। और आप शादीशुदा इसका टैग लगने के बाद तलाक, तलाक, तलाक या डिवोर्स के शब्द आपके कानों में गूंजे। और जब आपने लाइफ शुरू ही की होती है 20, 21, 25 साल में, 22 साल में, आपने अभी स्कूलिंग ख़त्म करके शादी की होती है, और नए नए में ऐसा क्या हो जाता है कि आपके ऊपर एक टैग लग जाता है जो पूरी ज़िंदगी का दर्द दे जाता है। तो तलाक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही असहनीय पीड़ा, इसकी पीड़ा वही समझ सकता है जिसके संग डिवोर्स हुआ हो, या जिसके घर में किसी व्यक्ति का डिवोर्स हुआ हो। मूवी भी थी तलाक के ऊपर बनाई गई थी, जिसका ये गाना है, और सलमा आगा जी ने इस गाने को गाया। बहुत ही अच्छी मूवी थी। उसमें दिखाया गया कि किन पहलुओं की वजह से डिवोर्स होता है। आजकल तो छोटी छोटी बातों में डिवोर्स हो जाता है। सरकार ने एक लिव इन का सिस्टम निकाला है, वो इस हद तक अच्छा है कि आप तलाक होने के चांसेस कम हों, क्योंकि कोर्ट कचहरी में हम लोग जाते हैं ना, तो फाइलें देखें क्रिमिनल केस की कम होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, उत्पीड़न, इन सब चीज़ों की फाइलें बहुत बढ़ गई हैं। तो इन सब का रीज़न क्या है कि अब तो ये भी नहीं है कि आप कच्ची उम्र में शादी कर रहे हो। पहले होता था छोटी उम्र में शादी हुई, बाद में निभी नहीं। अब सब लोग ओपन हो गए हैं, औरतें भी एम्बिशियस हो गई हैं, वर्किंग वुमेन हो गई हैं। तब पर भी ये डिवोर्स का रेशो बढ़ता जा रहा है। पहले इंडिया में कम ही होते थे तलाक, अलगाव कम ही होते थे, अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मोमडन्स की बात करें तो ये पुरानी रीति थी 3 तलाक की, कि 3 बार तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया। फिर उसके बाद उन महिलाओं का क्या होना है ये उनको नहीं पता था, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, सामाजिक रूप से सक्षम भी नहीं थी, वो अपने पति पे आधारित थी। लेकिन आज तो तलाक के मायने ही बदल गए हैं। आप ये कहते हो कि मैं पत्नी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को, अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पत्नी को इसलिए छोड़ सकता हूँ क्योंकि पत्नी तो एक गई तो दूसरी आ जाएगी। इसीलिए 3 तलाक का प्रावधान बनाया गया कि अगर आपकी एक पत्नी के संग नहीं निपटी तो आप तलाक 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 कह दो, तो हो गया ख़त्म। तो ऐसे तो कोई भी भाई अपनी बहन को शादी के लिए लड़की नहीं देगा, जिस भी रीति रिवाज में ये तलाक का सिस्टम बनाया गया है। या कोई कहता है हिंदू रीति रिवाज में भी आप हिंदू रीति से तलाक लेते हो, आपस में बैठ के तलाक लेते हो, ये कह के कि जाने दो इस लड़की को, या जाने दो इनको, इसकी जगह पे तो हम दूसरा कर लेंगे, इनके बिना क्या ज़िंदगी नहीं चलनी, पहले तो मेरी फैमिली फर्स्ट है। तो तलाक अगर आप लेते हो वो इसके जेन्युइन रीज़न है, कोई प्रॉब्लम की वजह से, या कोई भी आपका शून्य विवाह है, या विवाह ठीक नहीं चल रहा, या करेक्टर लेस है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसको भी आप सुधारने की कोशिश करो। लेकिन अगर बिना कारण के आपका कोई तलाक हो रहा है, बस फौरी तौर पे छोटा मोटा झगड़ा हुआ, या आपके अफेयर्स हो रहे हैं, तो शादी करने के पहले लिव इन अब बना दिया गया है। अगर आप लिव इन में नहीं रह सकते और शादी करना ही चाहते तो बहुत ही सोच समझ के करें। लेकिन एक बार शादी हो जाए तो निभाना ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप सोचिए अगर आपके बच्चे होते हैं, शादी हो जाती है, उनका भविष्य सबसे ज़्यादा खतरे में आता है। आजकल के बच्चे, टीनेजर जो व्याधियों में, कुरीतियों में, नशों में पड़ रहे हैं, लड़कियां तक सिगरेटें भी नशे कर रही हैं, तो उनकी अगर बातों को सुना जाए, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ये नया कल्चर चल गया है, तो उनकी बातों को सुना जाए तो देखने में यही आता है कि उनके पेरेंट्स में से माँ बाप का अलगाव हो गया है, या बात बात पे लड़ाई में धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, तुम होती कौन हो, तुम होते कौन हो। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समाज को ग्रसित कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ तो आपको ये सामान्य सी बात लग रही होगी, लेकिन हर दूसरे घर की कहानी है। किसी की भाई का, किसी की बहन का, किसी की बेटी का तलाक हो रहा है। अब आयशा की कहानी देखिए, वो घर, ऐसे लोग कहते हैं घर में आके बैठ गई है। एक आयशा लड़की ने, डिवोर्स होने वाला था, वो घर पे बैठी हुई थी, अपने लोग दहेज की मांग कर रहे थे, माँ बाप नहीं समझे, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी कितनी लड़कियां मैके में बैठ जाती हैं तो लोग को ताने देते हैं, ये तो मैके में आके बैठ गई, उसकी व्याधि नहीं समझते कि उसके संग क्या प्रॉब्लम है। हम अप्रिशिएट उस फादर को भी करेंगे जो अपनी बेटी को ढोल बाजों के संग घर वापस लेके आए कि अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है तो तुम मेरे घर में रहो आके।
तो आजकल के समाज में बिचारी और ये सब बातें नहीं कही जाएंगी, क्योंकि तलाक लेना एक औरत का अपना हक है, और कोई व्यक्ति उसे तलाक देता है तो आपसी समझ बूझ से देता है। तो इसमें ये सब बिचारी और टैग लगना कहाँ से आ गया। और अगर किसी का तलाक होता है, वो पहले से ही मन में काफ़ी बातें लेके चल रहा होता है, बहुत परेशान होता है, इतनी आसानी से तलाक नहीं होता है। रिसेंटली अभी श्रीदेवी जी की, हेमा मालिनी जी की बेटी हैं वो, उनका भी डिवोर्स हुआ। कई बड़े बड़े एक्टर्स का डिवोर्स होता है। ईशा देओल का डिवोर्स हुआ 2 बच्चों के बाद। आप देख लीजिए, वो करिश्मा कपूर है, उसका डिवोर्स हुआ, जबकि उसने ऑलरेडी डिवोर्सी से शादी की थी। अगर 2 लोग एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे हैं तो डिवोर्स लेना ऑप्शन बचता है, तो वही ठीक है। तो लोग कहते हैं ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, उसको छुपा रहे हो, आँखों में नमी, खुशी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो।